तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अभी तरह तरह की बातें जो है फैली हुई है और कुछ लोग हैं जो कि कटअप पर भी चर्चा कर रहे हैं कि कटअप जो है बन चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है आपको आयोग अति शीघ्र जो है रिजल्ट देने के लिए काम जरूर कर रहा है, लेकिन अभी स्केलिंग पर भी फैसला नहीं हुआ। स्केलिंग किस ढंग से होगा इसको लेकर जो है कल का दिन महत्वपूर्ण है कि दोनों दिन का जो पेपर हुआ है, 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ है और जो पेपर 4 जनवरी का हुआ है, तो उसमें स्केलिंग का मेथड कैसे उसको सॉर्ट आउट आयोग करेगा, इस पर भी अभी जो है फैसला नहीं हुआ है। हाँ, दोनों ही दिन के पेपर का मूल्यांकन कार्य जो है जो होना चाहिए उस पर काम तेजी से हुआ है, लेकिन आपको रिजल्ट में 1 या 2 दिन का समय और लग सकता है। मतलब कल रिजल्ट आने के चांस काफ़ी कम है। हो सकता है आपको परसों रिजल्ट आए या फिर उसके बाद भी रिजल्ट आ सकता है। तो जो अटकलबाजियाँ चल रही है, जो कटअप पर चर्चा चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे थे लगातार कि सर जो 95+ कटअप चला गया है, ये चीज़ें जो है आ रही है मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें चल रही है उसमें अभी कोई सत्यता नहीं है। अभी रिजल्ट आप लोगों का तैयार नहीं हुआ है। रिजल्ट पे काम जरूर तेज गति से हो रहा है और आज भी जो है कि आपको अभी तक बीपीएससी आयोग के जो दफ्तर हैं उसमें काम हो रहे थे। तो निश्चित रूप से रिजल्ट को लेकर आयोग जो है कि तेजी गति से काम कर रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा काफ़ी विवादों में है। मैं आपको अभी भी बता दूं कि विवाद खत्म होने नहीं जा रहा है। पीटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद और भी विवाद बढ़ेंगे ही। विवाद खत्म होने का इसमें कोई भी आसार नहीं है। हालांकि ये भी जो है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी जल्दीबाजी में मुख्य परीक्षा के आयोजन को लेकर भी नोटिस जारी कर सकती है। तो मतलब आयोग जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, आयोग का जो कार्यशैली है वो सीधे है कि हम परीक्षा को लें, परीक्षा को हम त्वरित गति से लें। कितनी निष्पक्षता के साथ हम परीक्षा ले रहे हैं, इस पर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आयोग के ऊपर लग चुका है। आज छात्रों के द्वारा जदयू दफ्तर में मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन जो है कि जदयू दफ्तर के तरफ से कोई भी लीडर जो है मुलाकात के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार जो जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता बने हुए हैं, वो स्टूडेंट को नॉन सीरियस कहते हैं। उनकी भी जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन सर की भाषा शैली है उसी के रंग रूप के जैसी उनकी शैली है। वो कहते हैं कि मेहनती स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हो रही है, कहीं ना कहीं इससे छात्रों में जो सरकार की प्रति छवि है वो नकारात्मक हो रहा है और निश्चित तौर पे जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री का बयान इस मुद्दे पे चाहते हैं। ये प्रवक्ता जो हैं, छोटे हों या बड़े हों, जो दिन रात गुटखा खा के जो है अपनी टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे बोल रहे हैं कि सर वो लोग तो सीरियस ही नहीं है और उनका कोई वजूद भी नहीं है, लेकिन वो नीतीश जी के हैसियत के बल पे वो पार्टी में हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार छात्रों के प्रति सीरियस नहीं है और जब ऐसी स्थितियां बनती है तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अविश्वास का वातावरण छात्रों में बनता है। और दूसरी नंबर जो बात है कि कोर्ट में जो मैटर है वो मैटर को लेकर ये कह पाना मुश्किल है कि कोर्ट में किस तरह मामला चलेगा। हालांकि पटना हाईकोर्ट से जो है कि न्याय की अपेक्षा करना भी जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने बड़े निर्णय जो है बीपीएससी के संदर्भ में अभी तक नहीं लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े फैसले नहीं आ सकते हैं, ऐसा संभावना लगाना भी कठिन है, क्योंकि
मेरिट बहुत है केस में, लेकिन अगर पटना हाई कोर्ट इस पे जो है कि फैसला दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख छात्र जो है करेंगे। ऐसे में देखिए संभावना जो है, अभी जो स्थितियां हैं उसमें मुख्यमंत्री जो है प्रत्यक्ष तौर पे इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करेंगे, ऐसी संभावना काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले जैसे सीरियस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां हुई गांधी मैदान के पास, जिस तरह से छात्रों पे लाठियां बरसी, जिस तरह पे उन पर जो है कि ठंड में जो है कि पानी से भिगोया गया, तो जिस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, जिस तरह से छात्रों पे बर्बरता हुई है, उस पर मुख्यमंत्री अभी तक खामोश हैं। इससे एक बात की पुष्टि तो जरूर होती है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जो है कि उनके साथ समस्या है, कोई ना कोई बड़ी समस्या मुख्यमंत्री जी के साथ जरूर है, क्योंकि उनकी सक्रियता हमेशा देखी गई है युवाओं के मुद्दे पर, और जो बड़े फैसले होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री सीधे सामने आते हैं। और उनके जो प्रवक्ता हैं वो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं। उनके जो बात करने की शैली है, कहीं से भी नहीं लगता है कि वह स्टूडेंट के प्रति गंभीर हैं। तो इसलिए छात्रों की जो उम्मीद है सरकार से घटती जा रही है, न्यायपालिका पे उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, अभी आगे आने वाला 1-2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कटअप क्या जाता है यह भी देखने वाला बात होगा। और जो है कि सुबह सुबह तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि 500 और सीट जुड़ जाएंगे। हालांकि बीपीएससी ने इसका खंडन किया, लेकिन एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये हवा फैलाने का प्रयास जरूर आयोग के द्वारा हो रहा है कि आपको जो अगली वैकेंसी है, 71वीं बीपीएससी की वैकेंसी है, उसमें सीटें अच्छी खासी होगी, 1500 होगी, 2000 होगी, और इससे छात्र संतोष कर लें। ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी ये हथकंडा अपनाया जाता रहा है। तो मैं एक बात स्पष्ट तौर पे बता दूं कि छात्रों का जो रुख है वो 70वीं बीपीएससी को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर गड़बड़ियां हुई है बड़े पैमाने पे तो इस परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा लिया जाए। दूसरी नंबर बात, 70वीं बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र सीमा ही समाप्त हो रही है। तो 71वीं बीपीएससी में आप लोक लुभावन जो है सीट दिखाकर इन छात्रों को आप दिशाहीन नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से सरकार की छवि, पॉजिटिव छवि, सरकार का इमेज जो है कि विभिन्न वैकेंसी से बना था, शिक्षक बहाली से अन्य जो रोजगार नीतीश जी के कार्यकाल में चल रहा था, वो सारा इमेज जो है बीपीएससी 70वीं विवादित पीटी परीक्षा को लेकर सभी दांव पे है। तो ऐसे में सरकार हस्तक्षेप करे, हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो सरकार का क्रेज रहा है अभी तक, सुशासन की जो छवि रही है, वो छवि जो है पूर्णतः अभी कटघरे में है। और ये निर्णय लेना होगा कि अगर आप छात्रों के प्रति संवेदनशील हैं तो उनके हितों को आपको ध्यान में रखना होगा। और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा अगर विवादित है तो इसको रद्द कर पुनः परीक्षा का आयोजन करना ही एक बेहतर विकल्प होगा। कोई भी इसमें जो तरीका अपनाया जा रहा है उस पर छात्र बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आयोग की जो कार्यशैली है वह छात्रों के अनुकूल क्यों नहीं है। आयोग क्यों इन चीज़ों को सामने ला रहा है कि हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा, इतनी सक्रियता आयोग की क्यों है। और पहले भी जो देखा गया कि जांच चल ही रहे थे, उसी बीच जो है कि अभी भी जो है बहुत सारे मंत्री और प्रवक्ता के जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी इस मामले में जांच चल रही। कौन सा जांच चल रहा है, किनके नेतृत्व में जांच चल रहा है। तो जिस तरह की शैली है सरकार की तरफ से, जिस तरह से प्रवक्ता के जो बयान हैं वो दर्शाते हैं कि वो छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है। और आगे आने वाले 1-2 दिन में जो स्थितियां बनेगी वह बहुत कुछ तय करेगा कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो छात्रों में कमोबेश जो चिंता है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो कितने हद तक सही हैं। अभी देखिए क्या होता है, कटअप क्या जाता है। लेकिन अभी जो कटअप का जो चर्चा चल रहा है वो बिल्कुल जो है कि आप मानिए कि अफवाह है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।